आसाम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 18 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी का वहां शासन है उसके खिलाफ, क्योंकि वहां पे जो झारखंड से आदिवासी वहां जाकर बसे, अंग्रेजों के समय में जाकर बसे, लेकिन उसके बाद उनको जो सम्मान वहां मिलना चाहिए था, उन्होंने वहां के विकास में काफी योगदान दिया, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जब आदिवासी नेता हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचेंगे और लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जिस तरह से वहां चुनावी प्रक्रिया में अब हमारा झारखंड का प्रतिनिधित्व वहां करने के लिए तैयार है। 18 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें देखना होगा कि अब किस तरह से वहां की जनता हमारे साथ आएगी। हमारे साथ अंतु तिर्की जी है, जेएमएम के वरिष्ठ नेता, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? 18 सीटों पर आप लोग वहां चुनाव कर लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग इस बार असम की चुनाव में 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से वहाँ का जो रुझान दिख रहा है, वहाँ की जनता का, वहाँ के लोगों का, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि इस बार जो 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 18 सीटों पर बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन होगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वहाँ जीत दर्ज करेंगे, इसलिए कि वहाँ के जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, हेमंता बिस्वा शर्मा का सरकार, उस सरकार से वहाँ के जो हमारे, खासकर हमारे जो आदिवासी भाई, जो टी ट्राइब जिसको वहाँ के लोग कहते हैं, वो लोग उनसे उब चुके हैं और जिस तरह से वो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो हमारे भाई यहाँ से, उड़ीसा से, झारखंड से, यहाँ संथाल से और बहुत सारे जगह से आदिवासियों को वहाँ ले जाया गया है अंग्रेजों के जमाने में, वहाँ चाय की बागान में काम करने के लिए। इतने सालों बाद भी आज तक उनको अपना उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उनको पहचान नहीं मिल पाया है। वहाँ के सरकार से वो लोग बार बार गुहार करते रहा है, आंदोलन भी, बड़े बड़े आंदोलन करते रहे हैं, उस आंदोलन का भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमेशा आश्वासन पर आश्वासन, और कोई उनके उनके कहने पर या उनके बातों पर कोई ठोस निर्णय कभी नहीं लिया जा रहा है। तो जिससे पता चलता है कि वहाँ के जो खासकर आदिवासी लोग हैं, वो लोग वहाँ ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और हमारा पार्टी वहाँ कदम रखी है, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी जब वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ जो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए लाखों की, हजारों की संख्या में वहाँ लोग पहुँच रहे हैं और उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाह रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी वहाँ जाकर लोगों को ये आश्वासन भी दे रहे हैं और उनके लिए ये काम भी कर रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, उनका जो पहचान है, उस सभी चीज़ों को दिलाने के लिए हेमंत सोरेन जी कदम बढ़ाए हुए हैं। और हमारा जो 18 सीटों पर लड़ रहे हैं, ठीक ठाक रहा हमारा, तो बहुत जल्द उन लोगों का जो पहचान दिलाने की बात है, वहाँ के आदिवासियों को जो आज वहाँ ओबीसी का दर्जा मिला है, उनको आदिवासी का, जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी संघर्षरत हैं, वो काम कर रहे हैं। और चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा से वहाँ की जनता से, वहाँ के आदिवासियों से जुड़े हुए रहेंगे। वहाँ लगभग 70 लाख से ज्यादा आदिवासी वहाँ हैं और उन आदिवासियों को सबको एक करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, उनके अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमारी पार्टी हमेशा से उनके लिए खड़ा है। वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कल वहां पर जाकर जनसभा को संबोधित किया। लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, जो लगातार हम लोग देखते भी रहे हैं कि आदिवासी समाज का एकमेव नेता के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे देश में जाने जाते हैं। तो ऐसे में अब असम में है और अन्य जगह पे भी जहाँ पर आदिवासी रह रहे हैं, वहाँ पर आप लोग इस तरह से ट्राई करिएगा कि हमें वहाँ के आदिवासियों को भी हक और अधिकार मिले, उसके लिए लड़ाई लड़िएगा। हमारे नेता, आदिवासियों को के सबसे बड़े नेता माननीय हेमंत सोरेन जी अब वो कमर कस के निकल चुके हैं कि पूरे देश के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी निकल चुके हैं। उसका शुरुआत असम की चुनाव से शुरू हुआ है और देश के जहां जहां भी हमारे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं,
वहाँ सभी जगह जाएंगे, सभी जगह के आदिवासियों को एकत्र करके एक साथ मिलाकर चलने का काम करेंगे। पूरे देश में लगभग 10.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। सभी आदिवासियों को हम लोग एक साथ मिला के चलने का काम करेंगे और उसका नेतृत्व माननीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को पूरे देश के आदिवासी स्वीकार कर रहे हैं, उन लोग मानने के लिए तैयार हैं। हर जगह उनके मांग है, माननीय हेमंत सोरेन जी का मांग है कि हेमंत सोरेन जी आए, चाहे वो किसी भी, चाहे वो गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, राजस्थान की बात हो, बंगाल की बात हो, चाहे अन्य जो भी राज्य हैं, सभी राज्यों में माननीय हेमंत सोरेन जी का अपना एक क्रेज है। गुरु जी का भी अपना एक क्रेज था और गुरु जी के सुपुत्र जो है माननीय हेमंत सोरेन जी, अभी अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर हैं और सबको एक साथ लेके चलने के लिए, सबको अधिकार दिलाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी अब कदम बढ़ा चुके हैं और सभी लोगों को उनका जो अधिकार है, उनका जो पहचान है, उनका जो अस्तित्व है, सभी चीजों को बचाने के लिए, दिलाने के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ चुके हैं। अब झारखंड में आप लोग महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग बिहार जाते हैं वहाँ पर आपको साइड कर दिया जाता है। असम जाते हैं वहाँ भी आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में भी इसी तरह का है। तो कैसे देखते हैं आप लोग कि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर झारखंड में तो हैं, लेकिन अन्य जगह पर आपको शायद जगह नहीं मिल पाती? वो तो बड़ा, देखिए जो पिछले बार जो बिहार में चुनाव हुआ और उस बिहार के चुनाव में जिस तरह से हमारे जो गठबंधन दल के लोग हैं और हमारे गठबंधन के दल के लोग जिस तरह से हमें परगला के और ठगने का काम उन लोग प्रयास किए और हमको मिला के नहीं चलने का, हमें जो नहीं मिला के चलने का वो लोग अपने चले, जिसका परिणाम भी सामने है, उसका परिणाम भी देखने को मिला। हम अगर साथ होते, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर साथ होती उस बिहार के चुनाव में, तो उसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन वो लोग जो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को किनारे करने का वो लोग जो काम किया, उसका परिणाम भी देखने को मिला। इसीलिए हम अभी भी कहेंगे कि चाहे जो भी हमारे गठबंधन दल के लोग हैं, वो लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को स्वीकार करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उनका अपना है, उनका जो भी जहाँ किसी भी प्रदेश में उनको इस तरह से छलने का काम ना करे, अन्यथा फिर अन्य जगह में भी उन लोगों को इस तरह का भुगतने को उनको मिलेगा। बीजेपी को हराने के लिए आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा, ये लगातार कहा जाता था और वो देखने को भी मिला। जहां आप लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े वहां पर बीजेपी को आप लोगों ने हरा दिया, लेकिन अब जब आप लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लगता है बीजेपी को इससे फायदा मिल जाता है कि नुकसान हो? देखिए, जिस तरह से साथ मिल के चुनाव लड़ने का परिणाम जो हम लोगों ने देखा है पिछले 2024 के चुनाव में, झारखंड में जो चुनाव हुआ, वो चाहे लोकसभा की चुनाव हो या वो विधानसभा की चुनाव हो, वो दोनों ही चुनाव में सभी लोगों ने देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा कि साथ मिलकर चलने में क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। माननीय हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व को स्वीकार करके चुनाव लड़ने में किस तरह से हुआ। लोकसभा में भी हम लोगों ने पहले से ज्यादा सीटें लाई और विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का, खदेड़ने का काम किया और 2024 के चुनाव में साथ मिलकर लड़कर हम लोगों ने सरकार भी, बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाया है। तो इसी बातें को हमारे सहयोगी दलों को भी सोचना चाहिए। आज हम लोग असम के चुनाव में हम लोग स्वतंत्र रूप से अकेले हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बैनर तले। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब ये रिजल्ट चौंकाने वाला रिजल्ट बहुत अच्छा हम लोग असम में भी करेंगे और पूरा देश तो रिजल्ट होगा, पूरा देश देखेगी उस रिजल्ट को। तो असम चुनाव का रिजल्ट होगा वो पूरा देश देखेगा, क्योंकि झारखंड से जाकर अंग्रेजों के द्वारा वहां पर आदिवासियों को बसाया गया, जो टी ट्राइब कहा जाता है वहां पर, और उनको आज तक जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज तक वहां के लोग जो है सो इनको अपना नहीं समझे और इसी को लेकर जो है सो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब असम चुनाव में अपना दाव चल रहे हैं और देखना होगा कि कितना वहां के लोग जो है सो इनको समर्थन देते हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।